जाते हैं आवृत बीजी पुष्प की संरचना, एंजियोस्पर्म फ्लावर की संरचना। तो यहां पर हम संरचना बनाने जा रहे हैं, जो आसान भाषा में समझेंगे कि संरचना के कितने भाग होते हैं, कैसे संरचना दिखाई जाती है, कौन कौन से अंग होते हैं। तो आवृत बीजी पुष्प को 4 चक्रों 2 भागों में बांटा गया है। 4 चक्र में प्रथम चक्र बाह्य दलपुंज, द्वितीय चक्र दलपुंज, तृतीय चक्र पुमंग और चतुर्थ चक्र जायांग होते हैं। इनके 2 मुख्य भाग हैं, एक सहायक भाग और एक जननिक भाग, यानी जनन अंग। अब यहां पर हम जानेंगे संरचना के माध्यम से कि सहायक अंग कौन कौन से हैं और मुख्य अंग कौन कौन से हैं। इस तरीके से हम डायग्राम को बनाते हैं समझने के लिए। इस डायग्राम को हम समझने के लिए बनाएंगे, जो बच्चों को बहुत सरल और आसान भाषा में समझ में आ जाए। ये ऊपर का भाग होता है वर्तिकाग्र, हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसकी इंग्लिश होती है स्टिग्मा। और मध्य का भाग होता है स्टाइल, इसे कहते हैं हिंदी में वर्तिका। वर्तिका के नीचे वर्तिका के नीचे एक भाग पाई जाती है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ये पुष्पासन के ऊपर, यानी यहां पर पुष्पासन पाया जाएगा, पुष्पासन पे आच्छादित होता है, पुष्पासन पर ही पाया जाएगा अंडाशय का भाग। यानी पुष्प के जितने भी अंग होंगे वो पुष्पासन पर पाए जाएंगे। यहीं से एक संरचना हरे रंग की दिखाई देती है, जिसे हम बताते हैं, संयुक्त रूप में बात करते हैं तो संयुक्त रूप में कहते हैं बाह्य दलपुंज। संयुक्त रूप में बात करते हैं तब कहते हैं बाह्य दलपुंज, और एक की बात करते हैं तो कहते हैं बाह्य दल। इस तरह यहां पर ये बाह्य दल पाए गए। बाह्य दल की संरचना कुछ इस तरीके से दिखती है। एक का नाम होता है सेपल, एक को कहते हैं सेपल यानी बाह्य दल, और इनके संयुक्त रूप को कैलिक्स कहते हैं, यानी बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, यहीं से पुष्पों के दल निकलते हैं। कुछ इस तरीके से दलपुंज का विकास होता है। इस तरह एक को कहा गया यहां पर पेटल,
यानी दल है। इसके संयुक्त भाग को हम कहते हैं दलपुंज। कोरोला, इंग्लिश है कोरोला। यहीं से अंडाशय के आधार से एक संरचना निकलती है जिसे हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। इस तरह संरचना दिखाई देती है जिसे हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं, और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार पाई जाती है। पुष्पों में यह समझने के लिए फिगर बनाया गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर अब जानेंगे कि पुष्प में नर भाग कौन सा है और मादा भाग कौन सा है। यहां पुष्प के इस भाग को कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट यानी पुतंतु। पुतंतु के ऊपर द्विपाले संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं एंथर। एंथर की हिंदी होती है परागकोश। परागकोश फिलामेंट के संयुक्त रूप, इन दोनों के संयुक्त रूप यहां पर लिख दे रहे हैं, कहलाते हैं पुंकेसर। पुंकेसर। इनके संयुक्त रूप को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर की इंग्लिश होती है स्टेमेन। यह है क्या? यह पुष्प का नर जनन अंग है। पुष्प का नर जनन अंग है। और पुंकेसरों के समूहों को यहां पर थोड़ा सा जानेंगे। पुंकेसरों के समूहों को या फिर पुंकेसर के समूहों को, पुंकेसर के समूहों को, पुंकेसर के समूहों को पुमंग कहते हैं। पुमंग कहते हैं। पुमंग की इंग्लिश होती है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ये पुष्प का नर जनन अंग है। कौन? पुमंग। ये जितनी भाग आपको दिखे जो व्हाइट कलर में हमने लिख करके रखा है, फिलामेंट पुतंतु है, एंथर परागकोश है, इन दोनों के समूहों को कहते हैं पुंकेसर यानी स्टेमेन। स्टेमेन के समूहों को पुमंग कहते हैं। इंग्लिश है एंड्रोशियम। यह पुष्पों का नर जनन अंग है। अब यहां पर हम जानेंगे कि पुष्प के मादा भाग कौन कौन से हैं। पुष्प के मादा भाग कौन कौन से हैं? तो ये रेड कलर का हमने बनाया था, यहां पर लिखेंगे ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी यानी अंडाशय, ये मिलकर के कार्पेल या पिस्टिल का निर्माण करते हैं। कार्पल और पिस्टिल यानी स्त्री केसर। हिंदी क्या है? स्त्री केसर। तो पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं। स्त्री केसर के समूह को ऐसे लिखेंगे, स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। जायांग कहते हैं। जायांग की इंग्लिश होती है गाइनोशियम। गाइनोशियम। अब मादा जनन अंग जो अंडाशय पाया गया है, इस अंडाशय के अंदर कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, ये हमें जानना है।
तो यहां पर जानेंगे कि इसके भीतर कौन कौन से अंग दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे के अंदर छोटे छोटे अंडक पाए जाते हैं, छोटे छोटे अंडक लगे होते हैं। इसे कहते हैं ओव्यूल, ओव्यूल अंडक। ये जो पार्ट है इसे कहेंगे पुष्पासन यानी थाइलेमस। पुष्पासन की हिंदी क्या है? थाइलेमस। पुष्पासन की इंग्लिश थाइलेमस, थाइलेमस। यहां जो डंठल निकला है इसे कहते हैं पुष्पवृंत, पुष्पवृंत। पुष्पवृंत की इंग्लिश जो होती है उसे कहते हैं पेडिसिल, पेडिसिल या और फुनिकुलस, और फुनिकुलस। इस तरह एक आवृतबीजी पुष्प की संरचना बनकर तैयार होती है। थोड़ा सा एक बार और समझेंगे इस संरचना में कौन कौन से भाग दिखाई दिए हैं। तो यहां पर समझेंगे जो डंठल होता है, जो शाखाओं से निकले होते हैं, शाखाओं से जुड़े हुए पाए जाते हैं, उन्हें पुष्पवृंत, पेडिसिल और फुनिकुल कहेंगे। पेडिसिल से ऊपर की ओर थोड़ा सा उभरा भाग पुष्पासन होता है। यहाँ पर पुष्प का आसन होता है, यहाँ पर सभी पुष्प के अंग पाए जाते हैं, इसी पर पुष्प के अंग रखे होते हैं। पुष्पासन से बाह्य दल सेपल का निर्माण होता है और सेपल संयुक्त रूप इनके कॉम्प्लेक्स यूनिट को यानी कि इनकी बाह्यदल की इकाइयां जब संयुक्त रूप में हो जाती हैं तब उन्हें बाह्यदलपुंज या कैलिक्स कहते हैं। फिर इसके बाद दलपुंज का निर्माण होता है। दलपुंज एक भाग को दल कहेंगे, पेटल कहेंगे, और दल के संयुक्त रूप को दलपुंज कहेंगे यानी कोरोला कहेंगे। आगे थैलमस के ऊपर आधारीय फूला चौड़ा हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय से एक नली वृद्धि करती हुई ऊपर की ओर उठती जाती है। बीच का मध्य भाग वर्तिका और सबसे ऊपर वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का मतलब है शीर्षस्थ भाग। ये वर्तिकाग्र की इंग्लिश स्टिग्मा, वर्तिका की इंग्लिश स्टाइल और अंडाशय की इंग्लिश ओवरी, ये तीनों मिलकर के कार्पल और पिस्टिल का निर्माण करते हैं जिसे स्त्री केसर कहते हैं। अब स्त्री केसरों के समूहों को जायांग कहते हैं। जायांग मादा जनन अंग है, पुष्प का मादा जनन अंग है। जायांग की इंग्लिश गाइनोसियम कहलाती है। अब यहां पर फिर थैलमस के सब दलपुंज के भीतरी अंग सबसे अंदर यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पाया गया। उसके पहले दलपुंज के बाद की जो संरचना होती है वो नर पुष्प का नर जनन अंग होता है जिसे हम यहां देखे हैं फिलामेंट। एक लंबा पुतंतु पाया जाता है जिसकी इंग्लिश फिलामेंट कहलाती है। फिलामेंट के टिप पोजीशन पर एंथर होता है जो द्विपालिक होता है। इसे परागकोश कहते हैं। एंथर को परागकोश कहते हैं। प्रत्येक परागकोश दो पालियों में होता है इसलिए उसे द्विपालिक या बाइलोब्ड कहते हैं। आगे जब इसका टीएस काटते हैं या जब डेhiscence होती है या स्फुटन की प्रक्रिया होती है फिर ये प्रत्येक पाली दो दो कोष्ठकों में बट जाते हैं इस तरीके से। तो यहां पर प्रत्येक पाली द्विकोष्ठी कहलाते हैं यानी डाइथिकस। इसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है।
इसे पराग प्रकोष्ठ कहते हैं। पराग प्रकोष्ठ के अंदर पराग कण बनते हैं। लघु बीजाणुओं के परिपक्व होने पर परागकण कहलाते हैं। ये आवृतबीजी पुष्पी पौधों की संरचना है जो आज हमने अध्ययन किया है।